बन रही है। अब वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड कहते हैं, एक्शन वर्ड यानी कि काम वाला शब्द, यानी कि अ वर्ड विच शोज एक्शन, विच शोज एक्शन इज नोन एज वर्ब। क्या कहता है? अ वर्ड विच शोज एक्शन इज नोन एज वर्ब, इज नोन एज k/s लिख रहा हूं मैं, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्ब की पहचान कैसे है? वर्ब की पहचान है आपके पास जिसको आप हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है जी, क्या नाम है? मिस्टर दक्ष नीचे बैठो। ठीक है जी, तो आपके पास एक शब्द जो काम को बताए, क्या बताए? काम को बताए, उसको आप क्या कहते हो? वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना जो इसको पहचानने की क्या है, कैसे पहचान सकते? इस पहचानने के लिए इसकी जो साउंड है ना आपके पास, इसकी जो साउंड है ना आपके पास, वो जो साउंड है वो कौन सी है? वो ना की आवाज आनी चाहिए। कौन सी आवाज आनी चाहिए? ना की। क्या मैंने आपको पहले भी बोला हुआ? ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। इसमें बात करते हैं क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूं आपको, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा? मैंने बोला कि आपके पास ऐसे शब्द जो काम को दर्शाते हो, किसको दिखाते हो? काम को दर्शाते या दिखाते हो, उनको आप वर्ब कहते हैं, है ना जी। जिनकी आवाज क्या आती है? ना की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है जी? ना की आवाज आती है। जैसे कि मैं बोलूं खेलना, क्या बोलूं? खेलना। खा ए ला ना, खेलना। ठीक है जी, ये तो खेलना हो गया। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? प्ले कहते हैं। सही है। अच्छा, और कौन सा? जैसे दौड़ना, दौड़ने को क्या कहते हैं? रन कहते हैं। सही है ना। रन के बाद, उसके बाद जैसे लिखना, लिखने को क्या कहते हैं जी? राइट। क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट के बाद आपके पास क्या आ गया? रीड। रीड को क्या बोलते हैं? पढ़ना, है ना जी। नेक्स्ट, उसके बाद कोई और, सोना, तो स्लीप। क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं। उसके बाद कोई और शब्द, पढ़ाना, टीच, TEACH। आप देख रहे हो ना की आवाज आ रही है हर एक लेटर में, हर एक शब्द जब हम बोल रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो मतलब खेलना, प्ले, दौड़ना, रन, राइट, लिखना, रीड, पढ़ना, स्लीप, सोना, टीच, पढ़ाना, जागना, जागने को क्या कहते हैं? अवेक। क्या बोलते हैं? अवेक। AWAKE, अवेक, है ना जी। उसके बाद अवेक मतलब जागना, है ना। नहाना, बात, बात को क्या मतलब? नहाने को क्या बोलते हैं? बात, है ना। नहाना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना की आवाज आ रही है। फिर उसके बाद नहाना हो गया। करना, तो डू मैंने करना, है ना। कोई भी काम करने का बोलते करना कहते हैं। ईट, खाना। वेरी गुड, हाँ वीरता ने सही कहा, ईट मैंने खाना, है ना जी। उसके बाद फिलहाल ये काफी एग्जांपल्स एटसेट्रा लिख देता हूं मैं आपके पास। तो क्या आपको वर्ब के वर्ड्स की पहचान आ गई, है ना। वर्ब के वर्ड्स की पहचान आ गई। ठीक है, कोई भी काम जो होता है उसके वो काम वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। हिंदी जीवित वर्ब के आगे क्या लिखा है पहले लाइन में? एक्शन वर्ड, ACTION। एक्शन, एक्शन मीन्स काम, एक्शन मीन्स काम। ठीक है, हो गया। एक्शन मीन्स काम, एक्शन मीन्स काम। ले लिया फोटो? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं कुछ। क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो ऑल वर्ब्स हैव 4 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स होती हैं? जितने भी वर्ब्स हैं ना आपके, उनके कितनी फॉर्म्स हैं? 4। ऑल वर्ब्स हैव 4 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स हैं जी? 4। और उन सब के मैं माने भी बता दूंगा आपको, अर्थ भी बता दूंगा। ठीक है, आपकी कॉपी कहाँ? कॉपी नहीं लाई? क्यों? कॉपी किसी ने नहीं लाई? कॉपी लानी अच्छी बात थी बेटा। नोट डाउन कर रहे हो आप? लिखो, करो। देखो जी, अब कौन कौन सी फॉर्म्स है उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहली फॉर्म जो है वो है NT। क्या बना? प्रेजेंट। FORM फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म मींस जो अभी चल रहा है, वर्तमान। जो अभी क्या चल रहा है? वर्तमान में। ठीक है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हो या फिर बेस फॉर्म भी कहते हो। जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप आल्सो नोन एज
आल्सो नोन एज फर्स्ट फॉर्म। क्या बोल सकते हो प्रेजेंट फॉर्म को आप? फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म भी कहते हो। और फर्स्ट फॉर्म भी कहते हो या फिर बेस फॉर्म भी कहते हो। ठीक है, या फिर आप इसको बेस फॉर्म भी कहते हो। ठीक है, शिवन्य बैठो और ये नोट डाउन करो। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है। तो वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म पूछे तो क्या बोलोगे आप? प्रेजेंट फॉर्म होती है या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं इसको। समझ आ रही है? जैसे कि फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने बोला जाना, क्या बोलूं? जाना। जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। Going. क्या बोलते हैं? गो। ठीक है। और अगर मैंने इसकी सिंगुलर फॉर्म बनानी है, गो आ गई ना, ऐसे प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई इसकी? ये प्लूरल, मतलब किसी प्लूरल के साथ लगेगा। ये आपको बता दूंगा प्लूरल फॉर्म क्या होती है और सिंगुलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी एक जने की बात की जाएगी, किसी एक चीज की बात की जाएगी, तो वहां पे गो की जगह गोज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? गोज। गोज, GOES। क्या लगाएंगे? GOE। सॉरी, वो होता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ। सिंगुलर फॉर्म में आपके पास गोज। पता लगे यहां तक? अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं मिटा दूं ऊपर वाला। नहीं किया? फोटो खींचे? नहीं, ये तो कर रहे थे। मैं ऊपर से कहां के मिटा दूं बेटा? पहली लाइन मिटा दो, पहली लाइन मिटा दो। अच्छा ठीक है, पहली वाली लाइन मिटाता हूं। लेफ्ट पे लिख लो। तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास वर्ब जो है एक एक्शन वाला शब्द है, जिसको आप क्रिया भी कहते हो हिंदी में। क्या कहते हो इसको? क्रिया। क्रिया कहते हो, है ना। और जिस शब्द में जब आपके पास आवाज कौन सी आए? ना की। कौन सी आवाज आए? ना की। वो वाला शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द है। कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द। क्रिया शब्द है। और क्रिया शब्द को पहचानने के लिए आपके पास क्या है? आवाज अंत में कैसी निकलनी चाहिए? ना की। कौन सी? ना की। ना की आवाज निकलनी चाहिए। जैसे दौड़ना, खेलना, जाना, पढ़ना, उठना। क्या बोल रहे हो बताओ? सच में तो हमने एग्जांपल लिखी थी। हाँ तो एग्जांपल के बाद ये लिख लो ना। हाँ तो वो ऊपर वाली देते रहते। कोई बात नहीं, लिखो जल्दी से। ओके। तो जैसे कि मैं प्रेजेंट फॉर्म की बात करी, तो प्रेजेंट फॉर्म में मैंने कहा कि इसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हो, इसको आप बेस फॉर्म भी कहते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसी को कहते हो, है ना जी। कोई बोले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे, तो आपने याद रखना है कि पहले जैसे गो, जैसे रीड, जैसे बाथ, जैसे डू, जैसे ईट, अवेक, राइट, रन, टीच, स्लीप, ये सब आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। अब जो दूसरी फॉर्म है इसकी, वो क्या है उसकी बात करते हैं। जो दूसरी फॉर्म है वो क्या है उसकी बात है। पहली और लाइन मिटा दो। अच्छा, जो दूसरी फॉर्म है इसकी, वो है जी आपके पास पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। ठीक है, अब पास्ट फॉर्म के बारे में बात करता हूं मैं। वो थी पहली। दूसरी जो है वो है पास्ट फॉर्म। PAST, पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को क्या कहते हो आप? और जैसे कि मैंने ये जो लिखा ना मैंने आपको, ये प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को आप पता क्या कहोगे? वी वर्ड भी कहोगे। यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, जो प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट फॉर्म के बाद इधर ब्रैकेट में लिखना V1। क्या लिखना? V1 मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आल्सो नोन एज, बाद में लिखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं V2। क्या लिखूंगा? V2 मतलब ये कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे इधर इसको आप किस नाम से जानते हो? सेकंड फॉर्म के नाम से। सेकंड फॉर्म, समझ आ रही है? चलिए शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी भला? वेंट। क्या हो जाएगी? गो वेंट गॉन, है ना जी। गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, ठीक है, और गॉन जा चुका था, है ना जी। समझ आ रही है? तो ये आपके पास गो की सेकंड फॉर्म।
आप लोग कहाँ तक पहुँच गए बच्चों? सर जी दोनों लाइन मिटा दो, नीचे वाली दो लाइनें। ये वाली? प्रेजेंट फॉर्म, हाँ प्रेजेंट फॉर्म नहीं मिटाना बस। ठीक है, स्लो लिख रहे हो बेटा आप आजाद। अब मैं ना थर्ड फॉर्म करवाता हूँ आपको। कौन सी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में है आपके पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। PARTI पार्टी, CIPLE सिपल पार्टी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। समझ आ रही है? PST पास्ट, PRTI पार्टी, CIPLE सिपल, FORM फॉर्म। इस फॉर्म को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हो। ठीक है बच्चों? ओके। जिसको आप इंग्लिश में V3 को थर्ड फॉर्म भी कहते हो। THIRD थर्ड, FORM फॉर्म। यहां तक क्लियर है? सेकंड फॉर्म में गो का वेंट हो गया था और थर्ड फॉर्म में गो का गॉन हो जाएगा। GONE गॉन। GONE गॉन। क्लियर है? जा चुका है। क्लियर? और एक ये मिटा दो बेटा। नहीं सर एग्जांपल लिख रही हूँ मैं। ओके ओके। लास्ट वाली जो फॉर्म है हमारे पास फोर्थ फॉर्म, दैट इज जिसमें ING लगता है। और आप बच्चों को जब तक टेंस का पता ना हो या वर्ब का पता ना हो, आप लोग क्या करते हो? ING वाला ज्यादा इस्तेमाल करते हो। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई गोइंग, एम तो लगाते ही नहीं। ठीक है ना? दे गोइंग पता नहीं होता आपको इज एम आर कहां पे लगता है। वो चीजें आप क्लियर करवा देते हैं आज। ठीक है, चलिए। तो चौथा जो है आपके पास वो क्या है? वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा ना? अब है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट पार्टी, PRTI पार्टी, CIPLE सिंपल मिटा दो नीचे वाला सारा। फॉर्म। जिसको आप V4 बोलोगे। क्या बोलोगे? V4 बोलोगे। सर जी मैंने लिख लिया नीचे वाला सारा। वो एग्जांपल 2 की 1 to 100 तक दे रही कॉपी पे जल्दी। कॉपी पे 2 1 1 पे लिख के रियांशु। क्या इसका बाद है? तो आपको दे 100 तक लिख के सिर्फ ONE1 दे 20 मेरे को अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को V4 कहते हैं हम। ठीक है, V4 को आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हो, लेकिन इसको इंग फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इंग फॉर्म। कौन सी? ING फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म, जो आप सभी की बहुत प्यारी फॉर्म है। ठीक है, गो का क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। GOING। आई एम गोइंग टू ट्यूशन। हाँ जी, जैसे आजा बोल रही है कि आई एम गोइंग टू ट्यूशन। अगर ये लिख लिया हो आप लोगों ने, फिर आपको मैं बता दूं। तीसरा लिख रही हूँ मैं। ठीक है, सर जी 50 तक दिया, 50 तक लिख लियो। ONE1 40 तक लिखना है। जल्दी कर, आगे लिख लो, जगह है तो। मेरे पास नहीं थी अच्छा ना। 10 एग्जांपल कराएंगे। बस 10 मैं बस। ना जाता के देखती हूँ। मैं कैसे दूं ये चीज आपको? हैं ऐसे बोल रही है। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट फॉर्म बोला। क्या बोला था? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म, PRESENT प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को आप बेस फॉर्म भी कहते हो, जिसका V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो। सही है कि नहीं? चलो, फिर उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म के बाद मैंने आपको कहा था पास्ट फॉर्म। क्या बोला था? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को V2 कहते हो। क्या कहते हो? V2 कहते हो। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट, PAST पास्ट पार्टिसिपल, PARTI पार्टी, CIPLE पास्ट पार्टिसिपल। इसको V3 कहते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? पता चल रहा है सभी को? द लास्ट फॉर्म इज, इनका अर्थ भी बताना यार। थोड़ा सा कम जगह लेते हैं यहाँ पे।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, PARTI पार्टी, CIPLICIPL। ठीक है, ये हो गया V4, जिसको इंग फॉर्म कहते हो। क्या कहते हो आप? इंग फॉर्म कहते हो, है ना। और ये हो गया आपका मीनिंग। यहाँ पे क्या हो गया? ये मीनिंग हिंदी में। किसमें हो गया? हिंदी में। पहला है एक्ट। क्या है? ACT एक्ट। एक्ट मतलब, एक्ट का मतलब क्या होता है? काम करना। तो एक्ट का ED लगा के आपके पास फॉर्म बन जाएगी इसकी। ED क्या लगाया? ED एक्टेड। ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी इसकी? एक्टेड ही बनेगी, CTED एक्टेड। और एक्टेड का ING फॉर्म बनेगी ACTING। क्या लगेगा? जो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना ACT, उसी के साथ क्या जोड़ दिया हमने वीरता? ACT के साथ क्या जोड़ दिया हमने? ING, है ना। ED जोड़ दिया हमने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में, और ING में लिखा ACTING। ठीक है जी। और इसका मतलब होता है काम करना। देखो याद नहीं करा जाता है, बस रूल को याद किया जाता है। ठीक है जी। दूसरा है गो। दूसरा क्या है? गो होता है जाना। गो क्या होता है? जाना। गो को लिखते हैं वेंट। क्या लिखते हैं? वेंट। और इधर भी लिखते हैं गॉन। थर्ड फॉर्म में क्या जाएगा? गॉन। और वीरता अगर मैं इसकी ING फॉर्म बनाऊंगा तो क्या बनेगी आपके पास बच्चे? कैसे बनेगा? प्रेजेंट फॉर्म को लिखेंगे GO और साथ में क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे। शाबाश, आप मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा हो जाए। तो इसको मतलब होता है काम, जाना। क्या होता है इसका मतलब? जाना। इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, आपने जल्दी से पकड़ लिया फार्मूला क्या है। वेरी गुड। उसके बाद है स्लीप। SLEEP स्लीप। स्लीप क्या होता है वीरता? सोना। जो आपको लगा हुआ है ना, नींद लगी हुई है ना। स्लीप को क्या बोलते हैं? स्लेप्ट। सेकंड फॉर्म में क्या आएगा? SLEPT। W कट करके E लगता है और PT स्लेप्ट। ठीक है। SLEPT स्लेप्ट इधर भी आएगा और इधर क्या आ जाएगा? SLEEP स्लीप। फर्स्ट फॉर्म लिखनी वैसे की वैसी और ING ऐड करना। तो स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, वीरता सो रही है ना। सोना। नींद क्यों आ रही है बच्चों को आज? मेरे ख्याल से कल ज्यादा खेल लिया आपने। एग्री। और दूसरा क्या आपके पास? एग्री। एग्री क्या होता है? मान लेना, स्वीकार करना। आपकी बात से अगर मैं मतलब खुश हूं, है ना। एग्रीड क्या जाएगा? AGREED। क्या लगाना है यहाँ पे? D लगाना है। क्या हो जाएगा? एग्रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीड हो जाएगा। और इधर क्या लिखेंगे? एग्रीइंग कैसे लिखेंगे? वीरता कैसे लिखेंगे एग्रीइंग? क्या बोला था मैंने? वीरता क्या बोला था मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING ऐड कर दो, है ना। वेरी गुड स्वाति। AGREE एग्री, ING लगा दो एग्री। ठीक है, स्वीकार करना, मान जाना। सॉरी। बिहेव। बिहेव होता है बर्ताव करना, है ना जी। BEHAVE बिहेव। इसकी वो फोर्थ फॉर्म है कि बिहेविंग। देखो एडवांस में बोल रही, मतलब शातिर हो गया बच्चा, इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है। बिहेव्ड HAVED जी बच्चे। बिहेव्ड VING बेटा। पता क्यों? क्योंकि जब आपके पास E हो ना, यहाँ पे क्या हो? E हो तो जो E है वो डिलीट हो जाता है और उसकी जगह I लग जाता है। ऊपर क्यों नहीं आवाज में? यहाँ पे नहीं हो सकता था ना, एक्सेप्शन होती कुछ वर्ड्स, ठीक है, इसलिए ग्रामर कहा जाता है इसको। जी जाओ। बिहेविंग बर्ताव करना। जाओ। नेक्स्ट हो गया जी आपके पास बेंड। क्या हो गया बेटा? बेंड। बेंड क्या होता है? जैसे अभी वीरता अपनी गर्दन बेंड करके सोने की कोशिश कर रही है। बेंड होता है झुकना। बेंडेड आएगा इसका। बेंडिंग आएगा।
हाँ जी, हाँ फोर्थ सेकंड फॉर्म बैंडेड। हाँ बैंडेड भी लिख सकते हो और बेंट भी लिख सकते हो। फिर उसके थर्ड फॉर्म आएगी ना, बी का टी बना दो, थर्ड फॉर्म आएगी ना बैंडेड। सेम ही आएगा, बेंट ही रहेगा। बेंड बेंट बेंट बेंटेड भी हो सकता है, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन बेंडिंग कैसे होगा बेटा? BENDING। वेरी गुड, मतलब स्वाति को भी आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात। उसके बाद है केयर, केयरिंग जाएगा इसका CARE, अभी मैंने रूल पढ़ाया है। केयर, केयर क्या होता है? ध्यान रखना, हिफाजत करना। केयर्ड, CARED, केयर्ड, CARED, केयर्ड। जिसकी फोर्थ फॉर्म आएगी वो केयरिंग। स्पेल CARING। हाँ जी, CARING। हाँ मतलब CARE था तो E को डिलीट करके क्या लगाएंगे? ING। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। डिवाइड, डिवाइड DIVID, इधर बच्चों डिवाइड क्या है शून्य? डिवाइडेड DIVIDED, डिवाइडेड। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइडिंग। DIVIDING। बच्चे यहाँ पे E कहाँ गया? डिलीट होके ING लग गया। ठीक है जी। शिवन्य, दो बच्चे अब। शिवन्य का पूछा जाएगा लैंड, LEND, लैंड होता है बेटा उधार लेना। क्या होता है बच्चों? LEND, लैंड होता है उधार लेना, है ना? लैंड आएगा इसका दूसरा पार्ट। हाँ लेकिन हम ना इसको D की जगह पे T लगा सकते हैं, लैंड। जैसे इधर ND था ना, वैसे इधर ND है तो लैंड। लैंड जैसे इधर ND था, N केवल D था तो हमने T बना दिया D का सेकंड फॉर्म में। सुन रहे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ND था तो सेकंड फॉर्म में हमने NT बना दिया D का, और थर्ड में भी N का T बना दिया। तो यहाँ पे भी ND है तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। लैंड मतलब उधार लिया। ठीक है जी। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? लैंडिंग, जो स्पेल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही, बट ING लगाओगे, है ना? बहुत प्यारे हो आप। शाबाश शाबाश। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मैं मिटा दूं कुछ थोड़ा बहुत? नहीं। मैरी, मैरी क्या होता है? खुश। नहीं, MARY, शादी, है ना? शादी करना। यहाँ पर रूल देखना, मैरिड आएगा इसका अलग दूसरा वाला पार्ट। स्पेल कैसे? MARRED। नहीं नहीं, जो Y है ना, Y। LY। हाँ बोलो बोलो। MARYED। सुनो सुनो, जो आपके पास यहाँ पे MARR है ना, Y की जगह पे I लगता है। Y की जगह पे क्या लगता है? I लगता है। और साथ में क्या ऐड कर दोगे? ED, मैरिड, शादी हो चुकी। सच्ची अब आएगा ना। MARR में मैरी, Y को कट करके क्या लगता है? हमेशा I लगता है। ED आ जाएगा, मैरिड इधर भी हो जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा? मैरीइंग। तो मैरीइंग में पहले क्या होंगे? वही आएंगे। फ्रेंड्स हमारे सर की शादी नहीं हुई है तो आप कोशिश करना कि सर हमारे सर के लिए रिश्ता कौन सा फॉर्म लगाओगे? कोशिश First। करना प्लीज फ्रेंड्स, हमारे सर की सबकी शादी नहीं हुई है, प्लीज प्लीज प्लीज। MARR में मैरी हो जाएगा आपके पास, और Y को मतलब जब आपने इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी तो ING ऐड करना सिर्फ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है MARR में उसमें ING ऐड कर दो, हो गया मैरी, है ना? मैं ऊपर वाला मिटा दूं? पहले वाले मिटा लो। पहले दूसरे तीसरा मिटा देते हैं ना। सारे मिटा दो। अच्छा, इसको होता है स्वीकार करना। स्वीकार जल्दी हो गया। क्या बेटा? मेरा हो गया सारा। बिहेव होता है बर्ताव, बरतना। सारे सारे मिटा दो। बेंडिंग बेंड होता है झुकना। ध्यान रखना। अरे जो मैं बोल रहा हूँ कभी नहीं लिखते कि इयरिंग की हिफाजत करना। केयर होता है ध्यान रखना। सर जी अब आएगा बांटना। सर स्टैंड भी लिख सकते हैं। हाँ जी स्पेंड भी लिख सकते हैं आप। डिवाइड होता है बांटना। सर हम यूज भी लिख सकते हैं। हाँ जी यूज भी लिख सकते हैं, बांटना। वर्क सर वर्क। हाँ जी, काम करना भी होता है। लैंड होता है उधार देना। यस। उधार, उधार, उधार देना, या जो भी है आप लिख लेना, है ना? और मैरी होता है शादी करना, मैरी होता है ब्याना।
शादी करना। कॉपी को वेस्ट कर रहा है चलो लिख। हां लिख। अच्छा बच्चों ये मिटा दूं मैं ये वाला। डालो। चलो आएगा स्पेंड स्पेंड स्पेंड। ये हिंदी में लिख लेना बच्चों। देखो स्पेंड कर देते हैं। स्पेंड होता है खर्चना। क्या होता है? खर्चना। स्पेंड। तो इधर क्या आएगा? मैंने बोला था एन के बाद अगर डी होगा तो डी का क्या बना देंगे? टी है ना? शाबाश, वेरी गुड। वेरता इज द बेस्ट स्टूडेंट। डी के बाद इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आईएनजी लगा दो, है ना? जिसका मतलब होता है खर्चना या खर्च करना। जिसका मतलब क्या होता है? खर्चना या खर्च करना। मैं आगे मिटा रहा हूँ ये हिंदी वाला। यस फोटो खींच इसको, फिर फोटो खींच के बाद को भेजना है, वो हिंदी वाला लिखने के बाद में खींचा। खींच खींच लिया बस। खर्च करना। खर्चा, खर्च करना। उसके बाद है यूज। यूज क्या होता है बच्चों? इस्तेमाल करना। वेरी गुड। इधर क्या आ जाएगा? यूज। क्या आ जाएगा? अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। बोला शिवन्या जरा यूजिंग के स्पेल क्या हो जाएंगे? शिवन्या यूजिंग के स्पेल। USING। वेरी गुड। USING। इसमें जो ई है वो कैंसिल होके आई बन जाएगा। इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना। अब है वर्क। क्या है? WORK। वर्क। वर्क क्या होता है? काम करना। वर्क ED लगा देना हमने इसमें। क्या लगा देना है? WORK। वर्क होता है काम कर दिया, है ना जी? सेम इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी रहेगा, है ना जी? लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या है? जो फर्स्ट फॉर्म में बस उसके साथ ING ऐड है। क्या बोलते हैं इसको? वर्किंग। वर्किंग हो गया। कितने हो गए ये टोटल मिला के काउंट करो। 10। 11 नहीं हुए, 11 से ज्यादा हुए। 2 और करवा लो, 15 कर दो। ठीक है तो 2 और कौन सा करवा दे? सोना करवा दिया। रखना कीप। KEEP कीप। कीपड। कैप्ट होता है इसमें। मैंने बोला था जैसे स्लीप का स्लेप्ट बोला था ना मैंने, तो एक ई कैंसिल करके कैप्ट। हैव भी कर देंगे। कैप्ट के पास रखना होता है और रखना कीपिंग। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं करवाना चाहता हूँ यहाँ पे लास्ट। हैव ना करवा के हैव हैड वो तो कर ही लोगे आप, है ना? वो करवा दूं या इसका करवा दूं? डू डिड डन। ये वाला कराओ ना। कौन सा? फाइंड का। फाइंड। फाइंड FIND फाइंड होता है बेटा ढूंढना। फाउंड FOUND फाउंड मिल जाना। फाउंड फिर से वही होगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है फाइंड है और इसके साथ ING लगा दोगे।